मूवी शुरू होती है डेविड डोरिस नाम के पॉलिटिशियन को दिखाते हुए, जो कि सेनेटर की सीट के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। और उसकी स्पीच के दौरान लोगों की भीड़ और उनके जज्बे से हम जान पाते हैं कि डेविड सबका फेवरेट है। और इस भीड़ में हम एक आदमी को भी देखते हैं जो कि डेविड को अजीब तरह से घूर रहा था, मानो वो उस पर नजर रखे हुए था। अब यह आदमी कौन है, हम आगे जान पाएंगे। अब क्योंकि इलेक्शंस के दिन है और डेविड के ओपोनेंट्स इसी कोशिश में हैं कि वो किसी तरह डेविड को हरा सके, ऐसे में डेविड की एक न्यूज बहुत वायरल हो रही थी, जो असल में डेविड की एक पुरानी वीडियो थी जिसमें वो नशे की हालत में था और इसमें वो कुछ ऐसी हरकतें करता है कि उसे जेल भी जाना पड़ता है। अब ये वीडियो सामने आने के बाद डेविड ये इलेक्शन हार जाता है और उसका ओपोनेंट बाजी ले जाता है। सीन चेंज होकर एक बिल्डिंग पर आता है जिसके टॉप पर हम 4 लोगों को देखते हैं, जिसमें से एक आदमी वो था जो कि भीड़ में खड़ा डेविड पर नजर रख रहा था। दरअसल ये चारों एंजल्स हैं। मूवी में ये बताने की कोशिश की गई है कि इंसान के पैदा होने से पहले ही उसकी पूरी लाइफ प्री प्लान लिख दी जाती है और इंसान जिंदगी भर उसी प्लान को फॉलो करते हुए चलता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि कभी कोई इंसान अपने प्लान से हट जाए और कोई दूसरा रास्ता चुन ले, तो ऐसे में उस इंसान को वापस अपने ट्रैक पर लाने के लिए कुछ एंजल्स को भेजा जाता है, जो ऐसी सिचुएशंस बनाते हैं जिससे कि इंसान वापस से अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलने लगता है। और यहाँ ये चारों एंजल्स दरअसल डेविड के लिए आए हुए थे। उधर डेविड को इलेक्शन हारने के बाद अपने थॉट शेयर करने के लिए एक स्पीच देनी थी, जिसके लिए वो काफी नर्वस था। हालांकि वो पहले भी बहुत स्पीचेस दे चुका है, मगर इस बार उसे लोगों की तरफ से बहुत बुरा रिएक्शन देखने को मिला था। अब डेविड वॉशरूम जाकर अपनी स्पीच की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उनमें से एक वॉशरूम से एलिस नाम की लड़की बाहर आती है। वो डेविड से कहती है, तुम्हारी स्पीच अच्छी है, मगर ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम्हें दिल से नहीं कह रहे। डेविड हैरान हो जाता है कि एक लड़की जेंट्स वॉशरूम में क्या कर रही है। तब एलिस बताती है कि ये एक लॉन्ग स्टोरी है, मगर मैं इतना बता सकती हूँ कि मैं गार्ड से छुपने के लिए यहाँ पर आई हूँ। और इस तरह इन दोनों में बातें शुरू होती हैं। डेविड कहता है कि तुम मेरी स्पीच के बारे में कुछ कह रही थी, तो एलिस कहती है कि तुम्हें इस पेपर वाली स्पीच की जरूरत नहीं है, बस जो तुम्हारे दिल में है वो बोल डालो और सब अच्छा होगा। अब डेविड उससे काफी इम्प्रेस होता है और एंड तक वो दोनों किस भी कर लेते हैं। तभी डेविड का मैनेजर आकर उसे बताता है कि स्पीच देने का टाइम हो चुका है। वो सभी वहाँ से बाहर आते हैं। डेविड एलिस को अपनी स्पीच सुनने के लिए बुलाता है, मगर तभी गार्ड्स वहाँ पर एलिस को देख लेते हैं और एलिस को मजबूरन वहाँ से भागना पड़ता है। डेविड सबके सामने अपनी स्पीच देता है और वो एलिस की बात मानकर अपनी दिल की बातें कहता है, जो सबको बहुत अच्छी लगती हैं। सब उससे बहुत ही इम्प्रेस होते हैं और वो फिर से लोगों का फेवरेट बन जाता है। अब एक दिन हम हैरी को देखते हैं, जिसका आज का टास्क ये था कि उसे डेविड के कपड़ों पर कॉफी गिरानी थी। डेविड ऑफिस जाने के लिए बस में चढ़ता है, मगर हैरी उसे मिस कर देता है और इसीलिए वो बस के पीछे भागता है। बस में डेविड की मुलाकात फिर से एलिस से होती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। उधर हैरी अभी भी बस का पीछा कर रहा था, मगर एक जगह रुककर वो अपनी पावर से हैरी की कॉफी गिराने की कोशिश करता है। तब कॉफी गलती से एलिस के कपड़ों पर गिर जाती है और उसका काम पूरा नहीं होता। तभी एक टैक्सी आकर उसे टक्कर मार देती है, मगर एंजल होने की वजह से उसे कुछ भी नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं एलिस और डेविड के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, जहाँ उससे अलविदा लेने से पहले वो उसका नंबर भी ले लेता है और फिर अपने ऑफिस आता है। लेकिन डेविड देखता है कि उसके ऑफिस में कुछ अजीब ही हो रहा है, जहाँ एंजल्स चार्ली की मेमोरीज के साथ कुछ कर रहे होते हैं। दरअसल चार्ली उसका मैनेजर है। डेविड के आते ही वो उसे पकड़कर एक वेयर हाउस में ले जाते हैं, जहाँ पर वो डेविड को सारी कहानी बताते हैं कि कैसे उसके लाइफ को ट्रैक पर लाने के लिए इन सभी एंजल्स को यहाँ पर लाया गया है। इन एंजल्स का सीनियर रिचर्डसन डेविड से कहता है कि आज सुबह उसके कपड़ों पर कॉफी गिरनी थी, जिस वजह से वो ऑफिस के लिए लेट हो जाता। तब तक वो यहाँ पर चार्ली की मेमोरीज को अपने हिसाब से कर लेते, क्योंकि चार्ली अपने प्लान से हट रहा था, मगर ऐसा नहीं हो सका। फिर वो डेविड से कहता है कि तुम आज के बाद एलिस से नहीं मिल सकते हो, क्योंकि तुम दोनों के प्लान एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, इसीलिए उस लड़की से दूर रहो। इसके बाद वो एलिस का दिया हुआ कार्ड जला देता है और जाने से पहले वो डेविड को वार्न करके जाता है कि आज जो कुछ भी उसने देखा उसके बारे में अगर उसने किसी को पता चलने दिया तो उसकी मेमोरीज को मिटा दिया जाएगा। अब अपना काम पूरा करने के बाद रिचर्डसन डेविड को अपने ऑफिस वापस भेज देता है, जहाँ सब कुछ नॉर्मल था। किसी को कुछ याद ही नहीं था कि यहाँ पर कुछ हुआ भी था। लेकिन डेविड एलिस को बुला नहीं पाया था और वो उसे मिलना चाहता था, मगर उसके पास एलिस के नाम के अलावा उसकी और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब एक दिन एक बार में डेविड की हैरी से मुलाकात होती है। हैरी उसे एक बोट पर मिलने को कहता है
अब डेविड हैरी से मिलने जाता है, जहाँ वो डेविड को बताता है कि अब वो कभी भी एलिस से मिल नहीं सकेगा। ये सब उनके चेयरमैन ने डिसाइड किया है और सभी एंजल्स भी यही ध्यान रखेंगे कि तुम कभी भी एलिस से ना मिलो। अब ऐसे ही 3 साल गुजर जाते हैं। डेविड रोज एग्जैक्ट टाइम पर सेम बस में ऑफिस जाता है, इस उम्मीद में कि वो किसी दिन एलिस को दोबारा मिलेगा। फाइनली एक दिन डेविड को एलिस फुटपाथ पर मिल जाती है। वो खुद को रोक नहीं पाता और सीधा उससे मिलने चला जाता है, मगर एलिस उससे बहुत नाराज थी क्योंकि वो 3 साल बाद अचानक से उसकी लाइफ में वापस आ गया, जबकि उसने उसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं की। डेविड उसे झूठ बोल देता है कि उस दिन उसका वॉलेट चोरी हो गया था जिसमें कि उसका कार्ड था, इसीलिए वो उसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। मगर वो रोज इसी बस में सफर करता था इस उम्मीद में कि एक दिन एलिस उसे मिल जाएगी, और देखो आज वो उसे मिल भी गई और एलिस उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद इनमें बहुत सारी बातें होती हैं। वहीं दूसरी तरफ रिचर्डसन को इन दोनों की मुलाकात की खबर हो जाती है, इसीलिए वो एक और एंजल के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर डेविड और एलिस थे। तभी रिचर्ड वहां आकर डेविड को कहता है कि उसे अपनी स्पीच के लिए लेट हो रहा है। तब डेविड एलिस से एक्सक्यूज करता है और एलिस कहती है कि वो एक स्टूडियो में डांस प्रैक्टिस के लिए जा रही है, वो चाहे तो उससे मिलने वहां पर आ सकता है, जिसके बाद वो उसे गुड बाय कहकर चली जाती है। डेविड अपनी स्पीच देने आता है जहां वो सबको बताता है कि वो आने वाले इलेक्शंस में भी हिस्सा लेगा। तभी वो नोटिस करता है कि रिचर्डसन उस पर नजर रखे हुए है, इसीलिए स्पीच खत्म करने के बाद वो फौरन ही एलिस से मिलने के लिए उसके स्टूडियो निकल जाता है। मगर वहां पहुंचकर वो देखता है कि स्टूडियो तो बंद है। वो स्टूडियो भी कॉल करने की कोशिश करता है मगर उसकी कॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी। वो किसी और फोन से कॉल करने की कोशिश करता है मगर कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। इसी बीच काफी सारे एंजल्स डेविड को एलिस से मिलने के लिए रोकते हैं, मगर वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और पास के रेस्टोरेंट में जाकर उस डांस स्टूडियो के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि हाल ही में वो स्टूडियो किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हुआ है। जिसके बाद डेविड टैक्सी से उस लोकेशन की तरफ जाता है। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड और उसके एंजल्स के पास ऐसी पावर्स होती हैं कि वो किसी भी डोर के थ्रू दूसरी तरफ पहुंच सकते हैं, इसीलिए वो डेविड को फॉलो कर पा रहे थे। मगर डेविड फिर भी स्टूडियो पहुंच जाता है। अंदर उसे एलिस डांस करते हुए दिखाई देती है। तब रिचर्डसन पूरी कोशिश करता है कि वो एलिस से ना मिले और डेविड को लास्ट वार्निंग देकर वहां से चला जाता है। अब डेविड का केस थॉमसन नाम के एक एंजल को दे दिया जाता है, जो रिचर्डसन से काफी एक्सपीरियंस्ड होता है। अब डेविड और एलिस साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जहां रात में वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। अगली सुबह एलिस को उसके एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है, जिसे कि वो 3 महीने पहले ही छोड़ चुकी थी। इस बारे में वो डेविड को भी बताती है। डेविड उसे अपनी स्पीच सुनने के लिए बुलाता है। वो दोनों इंटरव्यू के लिए निकल पड़ते हैं, जहां पर एलिस एक रूम में इंटरव्यू के खत्म होने का इंतजार करती है। तभी एक आदमी आता है और वो एलिस से कहता है कि डेविड आज बहुत ही बिजी है, तो वो रात नहीं मिल पाएगा, इसीलिए अगर आप चाहें तो फिलहाल जा सकती हैं। ये सुनकर एलिस वहां से निकल जाती है। फिर वहीं सेम आदमी डेविड के पास भी आता है और उसे एक डोर की दूसरी साइड पर ले जाता है, जहां पर वो रिचर्डसन और दूसरे एंजल्स को देखता है। यहीं पर डेविड की मुलाकात थॉमसन से भी होती है। थॉमसन डेविड से कहता है कि ये और आने वाले 4 इलेक्शंस तुम जीत सकते हो और शायद तुम फ्यूचर में प्रेसिडेंट भी बन जाओ, लेकिन अगर तुम एलिस के साथ रहोगे तो ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि तुम दोनों के रास्ते अलग है। आगे वो बताता है कि तुम दोनों का पहली बार वॉशरूम में मिलना वो कोई इत्तेफाक नहीं था, वो सब हमने ही प्लान किया था ताकि तुम अच्छे मूड में अपनी स्पीच दो और जो तुम्हारी इमेज लोगों के सामने खराब हुई है वो ठीक हो सके। मगर डेविड उनकी बातें समझने के लिए तैयार ही नहीं था। तब थॉमसन डेविड को वहां से जाने देता है और डेविड सीधा एलिस की डांस परफॉर्मेंस देखने आता है, जहां थॉमसन भी उसके पीछे पीछे आ चुका था। वो डेविड से कहता है कि एलिस एक वर्ल्ड क्लास डांसर बन सकती है, लेकिन अगर तुम ऐसे ही उसके पीछे पड़े रहे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। जिसके बाद थॉमसन वहां से निकल जाता है। उधर डांस करते हुए एलिस के पैरों में मोच आ जाती है और डेविड उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। तब थॉमसन भी वहां पर आता है और वो डेविड से कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, अगर तुमने उसे जाने नहीं दिया तो उसका पूरा डांसिंग करियर बर्बाद हो जाएगा। अब डेविड को सब समझ में आ जाता है, इसीलिए वो एलिस की लाइफ से जाने का डिसाइड करता है और उसे गले लगाकर इमोशनल गुड बाय कहता है। अब इस तरह 11 महीने गुजर जाते हैं और एक दिन चार्ली डेविड को एलिस की शादी उसके एक्स बॉयफ्रेंड से होने की खबर देता है, जिसे सुनकर डेविड दुखी हो जाता है। इधर डेविड और हैरी एक बार फिर से मिलते हैं और वो ये रिवील करता है कि जो कुछ भी थॉमसन ने उसे बताया था वो सब कुछ झूठ था, जैसे कि डेविड का प्रेसिडेंट बनना और एलिस का वर्ल्ड क्लास डांसर बनना। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हैरी बताता है कि सालों पहले डेविड की फैमिली की मौत हुई थी। ये भी उनका ही प्लान था, क्योंकि डेविड के फादर की ये विश थी कि डेविड बड़ा होकर पॉलिटिशियन बने और उनकी मौत ने ही डेविड को ये मोटिवेशन दी जिससे कि वो आज एक पॉलिटिशियन बन सका है। ये सब जानने के बाद डेविड कहता है कि वो अब भी एलिस को चाहता है और उसी के साथ रहना भी चाहता है और इसके लिए वो कुछ भी करेगा।
ये सुनकर हैरी डेविड की मदद के लिए मान जाता है और डेविड को अपनी कैब देता है जिसकी मदद से वो कहीं भी किसी भी दरवाजे से पहुंच सकता है। अब हैरी डेविड को समझाता है कि एलिस की शादी किस तरह होगी। सब कुछ बातें सही से समझने के बाद डेविड मैरिज कोर्ट के लिए निकल जाता है, मगर थॉमसन को उसके आदमियों के थ्रू खबर मिल जाती है और सभी डेविड को रोकने जाते हैं। उधर डेविड को एलिस कोर्ट के वॉशरूम में मिलती है जो डेविड को देखकर उस पर गुस्सा करती है कि कैसे वो उसे छोड़कर चला गया था और अब 11 महीनों के बाद अचानक से वो फिर उसकी शादी वाले दिन उसके सामने आ रहा है। पर डेविड उसे एंजल वाली सारी बात बता देता है। ये बात थॉमसन को भी पता चल जाती है और क्योंकि डेविड ने वार्निंग के बावजूद भी एलिस को सब कुछ बता दिया था तो इसीलिए थॉमसन एंजल्स की एक टीम को डेविड की मेमोरी को मिटाने के लिए भेज देता है। वहीं एलिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती मगर डेविड के कहने पर वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। दोनों एक दरवाजे से होते हुए थॉमसन और उसकी टीम से भागने लगते हैं। भागते भागते दोनों एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहाँ सभी एंजल्स का ऑफिस होता है, जहाँ वो आखिर में बिल्डिंग के टेरेस पर पहुंच जाते हैं जहाँ से जाने के लिए अब उनके पास कोई भी दरवाजा नहीं होता। तभी थॉमसन के आदमी वहां पर आते हैं और उन दोनों को अलग करने लगते हैं, लेकिन उससे पहले डेविड और एलिस एक दूसरे के लिए अपना लव कन्फेस करते हैं और फिर दोनों किस करते हैं। तभी थॉमसन के आदमी अचानक से गायब हो जाते हैं। इसी बीच वहां पर हैरी भी आ जाता है और वो थॉमसन को एक लेटर देता है जो कि चेयरमैन की तरफ से था। लेटर में लिखा गया था कि उनका काम लोगों के प्लान्स को लिखना होता है और उनके भेजे हुए लेटर को देखकर थॉमसन वहां से वापस चला जाता है। डेविड को समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हुआ। तब हैरी उन्हें बताता है कि डेविड और एलिस के प्यार ने सब कुछ बदल दिया है, कैसे वो एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ने को भी तैयार हैं। इनका ये प्यार देखकर चेयरमैन ने इनका प्लान बदल दिया है और अब इन दोनों का साथ में रहने का एक नया प्लान लिखा है। इसी वजह से बाकी एंजल्स को वहां से जाना पड़ा। आखिर में हैरी भी अपनी हैट लेकर वहां से निकल जाता है और अब डेविड और एलिस को एक साथ रहने की आजादी मिल जाती है और दोनों अपनी हैप्पी लाइफ जीने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।